जातीय जनगणना के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। समाज के अंदर नाव का भी व्यवस्था दिया जाएगा, लेकिन नाव का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया गया था। कहा जा तो भाजपा की सरकार आने से क्या होगा, ये पानी खत्म हो जाएगी। रुकावट समस्याएं हैं क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है और हॉस्टल में कौन रहता है, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का ही स्वास्थ्य सही नहीं है तो यहाँ के स्टूडेंट का स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा। अभी हम मौजूद हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे देख लीजिए, हम सबसे बड़ा नतीजा हम दिखाने जा रहे हैं भागलपुर स्मार्ट सिटी का। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे सारा पानी में तैर चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम दिखाने चाहेंगे तो आगे मरवाड़ी कॉलेज है और इस तरफ टीएनबी कॉलेज है और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल भी है। और ये जो सड़क दिख रही है, ये सड़क अगर आप पार होकर के जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी टीचर लोग रहते हैं इसी सड़क के उस पार रहते हैं। और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल और इधर से ही रास्ता गर्ल्स हॉस्टल जाने का भी है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र पूरा पानी में डूब चुका है तो समझ सकते हैं, जब यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का ही स्वास्थ्य सही नहीं है तो यहाँ के स्टूडेंट का स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ छात्र लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोग का क्या क्या परेशानी होता है। क्या भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रोहित कुमार राज। आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स का छात्र हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में, ये पानी के बारे में? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। आप पूरे साल के 12 महीने में 6 महीने को निकाल देंगे। 6 महीना यहाँ का छात्र मजबूर होकर बाहर लॉज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है और हॉस्टल में कौन रहता है, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है। बिल्कुल। वो छात्र यहाँ पे अपनी पिता माता की मजबूरियों को रखकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मगर इस विश्वविद्यालय प्रशासन, नगर निगम की प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीनता रवैये के कारण आज छात्र को साल के 6 महीने बाहर मोटी रकम देकर लॉज और हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नाकामी विश्वविद्यालय प्रशासन के। विश्वविद्यालय प्रशासन ना अनुशंसा करती है, ना निगम प्रशासन इस पर ध्यान देती है। आप यह देखिए, हम इधर दिखाते हैं हम आपको, ये स्वास्थ्य केंद्र है। जिस विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र खुद अपनी स्वास्थ्य की हालत के प्रति जर्जर है, वह खुद डूबा हुआ है, क्या विश्वविद्यालय यहाँ छात्रों की स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएगा। दूसरी बात, यहाँ से जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं वह क्या करेंगे कि निगम की प्रशासन की जब पानी आएगी निगम प्रशासन के द्वारा मोटर लगवा के निकलवा देंगे, लेकिन अस्थायी इसका क्या सॉल्यूशन होगा इस पर ना वो सोचते हैं, क्योंकि उनके छात्र, उनके पुत्र तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं। यहाँ गरीब तो विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है और उनकी चिंता करने का कोई उनके पास समय ही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टूडेंट यहीं का है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये पानी भरा हुआ था तो ये कमर भर पानी था और यहाँ के अधिकारी के द्वारा और यहाँ के इस पीजी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे कहा गया था कि नाव का भी व्यवस्था दिया जाएगा, लेकिन नाव का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नाव चल रही थी वो भी छात्र के द्वारा चलाया जा रहा था, उनके खर्चे से चलाया जा रहा था, इसलिए कि छात्र को तो पढ़ाई करना है और इसलिए उनको मजबूरी में यहाँ पे किसी तरह अपना सुविधा करके यहाँ पे पढ़ाई उनको करने के लिए आना ही है। आप इधर से जब जाएंगे, ये पीजी पुरुष हॉस्टल जाने का मुख्य मार्ग है, और जब आप अपने कैमरामैन को अगर लेकर जाते हैं तो अभी थोड़ा सा जलस्तर कम हुआ है, मगर जब छात्र अपने हॉस्टल में रूम में रहते हैं तो चौकी का जो लेयर है उस वहाँ तक पानी आता है, यानी उनके बेड तक पानी चला जाता है। बेड तक पानी आता है और उस पानी, छात्र पढ़ाई करे या पानी से बचे, छात्र पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी प्रकार से उनको परेशान करने का रवैया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हथकंडा अपनाया जाता है। आप तो स्टूडेंट है, बिहार सरकार जो है कि 500 करोड़ करके जाति जनगणना कराता है, लेकिन वही 500 करोड़ अगर इस विश्वविद्यालय में और विद्यार्थी का रोजगार के लिए अगर सोचेगा, उनके व्यवस्था के लिए सोचेगा तो क्या नहीं हो में छात्रों को या फिर जो भी सामाजिक आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराएगी, ये जो सरकार के द्वारा अपना चुनावी हथकंडा होता है उसको अपनाने के लिए भाई साहब ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, दबे कुचले लोग अभी भी समाज में हैं, आप उनके लिए क्या योजना लाए। आज छात्रों के लिए उस पैसे में से कुछ पैसा बनवा के यहाँ रोड दे देते तो आज छात्रों को हो जाती। जातीय जनगणना के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज के अंदर विखंडित दुर्व्यवहार जो ये है इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय जनगणना ही कराना था, उससे पहले आप छात्रों का जनगणना कराते हैं कि छात्र किस कष्ट में है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्र आज यहाँ 2 साल का जो पीजी है वो 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ग्रेजुएशन जो 3 साल में है वो 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसकी जनगणना कराते तो इससे ज़्यादा फायदा सरकार, छात्रों का रुझान सरकार के प्रति और ज़्यादा हो जाती। यानी कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है
कि यहाँ का जो छात्र का समस्या पे सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, उनके व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनका जो सेमेस्टर है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट का सेमेस्टर 2 साल नहीं 3 साल लेट चलता है और आपको अगर ग्रेजुएट होना है तो ग्रेजुएट होने के लिए आपको 5 साल समय देना पड़ेगा ये तिलका यूनिवर्सिटी में। और भागलपुर का ऐसा हाल है कि ये तिलका मांझी ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराते हैं बिहार के अंदर तो आपको 5 साल ग्रेजुएशन में करने में लगेगा। क्या सही बात है, कह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ का छात्र सरकार की विरोध, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद से रेगुलेशन की प्रक्रिया जो आएगी वह क्रियान्वित रूप से अगर सुचारू रूप से चला तो छात्र बच जाएगा। नहीं तो आप पिछला जो सत्र चल रहा था उस सत्र को आप देखेंगे, हमारा 21-23 का सत्र है और हम लोग एडमिशन 22 में लिए हैं और इस रवैये से हम लोगों का 23 में अभी चौथा सेमेस्टर होने वाला। आप समझिए कि 1 साल में आनन पानन में बिना पढ़ाई किए, क्योंकि सरकार यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उनको राजभवन में अपना CRTR बनाना है, 1 साल के अंदर बिना पढ़ाई किए, बिना इंटरनल लिए, बिना सिलेबस कंप्लीट कराए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान करके परीक्षा ले रहे हैं। मगर इससे पूर्व जो भी छात्र यहाँ के हैं उनसे अगर आप रूबरू होंगे तो वो अपनी कहानी को बयां करते करते आँख से उनका बयां सुनने निकलेगा, ऐसा स्थिति है। और यहाँ पे तो बिहार पुलिस का भी एग्जाम लिया जाता है तो उसका भी क्वेश्चन लीक हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर्वविदित है। जब पूरे पिछले जितने साल से नीतीश कुमार जी यहाँ पे शासन में हैं, सर्वविदित तो क्या है कि बिहार के अंदर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बिना लीक किए सफल ही नहीं हो पाता। आज आप 1 तारीख को परीक्षा कराए, 5 तारीख को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्या है छात्र के ऊपर, क्या इससे ज़्यादा मानसिक कितनी कुछ झेल कर छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, जाकर अपनी माता पिता के उम्मीदों पर, समाज की उम्मीदों, समाज के अंदर जो ताना सुनता है कि छात्र आप तैयारी कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, उसको कितना उम्मीद लगाकर वो छात्र तैयारी करता है और जब परीक्षा देकर वापस घर आता है तो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के माध्यम से पता चलता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया। आप उस छात्र का दर्द का जनगणना कराइए, आप उस छात्र के दुख का जनगणना कराइए, तब आप सही में मायने में आप यहाँ सरकार चला रहे हैं। नहीं तो ये जातीय जनगणना हो या फिर कोई भी जनगणना हो, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए बिहार सरकार हथकंडा अपना रही है। राहुल गांधी का एक बयान था कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना भागीदारी, तो बिहार में स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो बिहार में स्टूडेंट का ज़्यादा जनसंख्या है तो बिहार में उसका उतना भागीदारी क्यों नहीं हो पाता है? जब स्टूडेंट का जनसंख्या अधिक है, राहुल गांधी जी कहे थे कि जिसका जितना जनसंख्या रहेगा उतना भागीदारी रहेगा, तो स्टूडेंट का तो अधिक भागीदारी होना चाहिए। क्या चीज़ में भागीदारी? आप ही हमको बताइए ना कि छात्र का कोई जाति होता है, छात्र का कोई धर्म होता है। जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वह छात्र है। आप छात्र को भी जाति में बांटकर अगर काम कराएंगे, अगर उसके अनुसार यहाँ पे करेंगे, तो आप कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई आप इसको जो आप समाज के अंदर छात्र को भी ना बांट रहे हैं कि आप उस फलने समाज से आते हैं, आप उस समाज से आते हैं, आपकी छात्र के अंदर जाति और धर्म की भावना पैदा करके राहुल गांधी जी हो या फिर नीतीश कुमार जी, कोई भी सरकार हो, इस प्रकार से सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि बेरोजगारी भी बिहार में सबसे ज़्यादा, छात्र कल का नहीं, छात्र आज का नागरिक है और आज का छात्र जागा हुआ छात्र है। अब छात्र जाति धर्म की मजहब की राजनीति में फंसकर नहीं, छात्र विकासवाद की राजनीति, छात्र राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में चुनाव भी होना है, वो परिणाम हम सभी के सामने आएगा तो आपको भली भांति पता चल जाएगा। ये भागलपुर का प्रशासन और पदाधिकारी क्या कर रहे हैं जो कि ये पानी अभी तक नहीं खत्म हो पाया है? समस्या को हम जब आपके पास पहुंचाएंगे तो उस समस्या के समाधान के लिए अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन आज से इस विश्वविद्यालय का हाल ये नहीं है। हम लोग इस विश्वविद्यालय में 5 साल से छात्र हैं, 3 साल 2 साल इसी मारवाड़ी कॉलेज से इंटर किए, 3 साल ग्रेजुएशन किए, पीजी कर रहे हैं। इतने सालों से छात्र हैं इस विश्वविद्यालय का और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी बरसात आया, जब भी हुआ, कल यहाँ पे अगर तेज़ से बारिश हो जाता है तो आप रोड पे पानी आ जाएगा, फिर पूरा छात्र को बाहर आना पड़ेगा। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन, निगम प्रशासन और जिला प्रशासन तीनों की मिली भगत के अनुसार छात्र को प्रशासन। आप क्या बोल रहे थे कि 6 महीना स्टूडेंट को यहाँ पे रहना पड़ता है और 6 महीना बाहर रहना पड़ता है, इसका क्या कारण है? निश्चित तो पानी में छात्र पढ़ेगा या फिर क्या करेगा? पानी में रहकर तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन, यूनिवर्सिटी डूबा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन लिखित दे देती है कि जिस हॉस्टल में ये आ गया है पानी, आप उसको खाली करके तत्काल रूप से चले जाएं। तत्काल रूप से आप चले जाएं, लेकिन उसका प्रबंधन कौन करेगा? उसका क्योंकि अगले 6 महीने में फिर पानी आएगा, 6 महीने में फिर यहाँ पे बाढ़ है। तो इस प्रकार से छात्र को हर 6 महीने पे बाहर रहना पड़ता है और छात्र परेशान होते रहते हैं। यानी कि छात्र के ऊपर पूरा अत्याचार किया जा रहा है। कुछ और भैया लोग हैं, इन लोग से भी बात करेंगे। पूरा यूनिफॉर्म में हैं, ये स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम BA पार्ट 1 के हैं। अच्छा, ये स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो भागलपुर निगम हो या कोई भी सरकार, राज्य सरकार यहाँ का अच्छा कार्य नहीं कर रही है। वरना है ना, पानी हमेशा यहाँ पे जमा नहीं रहता। यहाँ पे एक बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए।
भाजपा की सरकार आने से। हमारा कहना यही है। तो भाजपा की सरकार आने से क्या होगा, ये पानी खत्म हो जाएगी? रुकावट समस्याएं हैं, समस्याएं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन सरकार यहाँ पे समस्याएं का समाधान तो करती नहीं है। यानी ये जो महागठबंधन का सरकार है ये बेनकाब है। बेनकाब है, पूरे बेनकाब है, पूरे बेनकाब। यहाँ पे बेरोजगारी देख लीजिए या कोई भी काम देख लीजिए, पुल एक जगह पे बनाया गया तो पुल टूट गया, मतलब वहाँ पे भी वरना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देख लीजिए कुछ भी चीज़ होता है तो वहाँ पे अच्छे से होता है। यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे रोड बनाए, ये बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। आप किसको इस बार मतदान देंगे? हम अगर चुनाव में करेंगे तो हम भाजपा को करेंगे। भाजपा को करेंगे जी। महागठबंधन की सरकार नहीं, हम महागठबंधन के साथ नहीं है, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी के साथ है। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो कहना है, यहाँ का जो स्थिति है ये बहुत डेंजर स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, भागलपुर स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी हैं, वो अभी तक कोई भी इससे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक यहाँ की सरकार जागती है और यहाँ के पदाधिकारी जागते हैं, और पीजी के जो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कब तक यहाँ पे जागरूक होते हैं। हमारा प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।